नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट या प्रमुख खेतियाँ, विषयों के प्रकार और प्रमुख खेतियों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है ओलेरीकल्चर। पहली है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती। देखिए, इसमें दो शब्द है, एक तो ओलेरी प्लस कल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर मतलब कृषि विज्ञान के अंदर अगर कहीं भी कल्चर आ रहा है, अगर कोई सी भी सब्जेक्ट हो उसके अगर पीछे कल्चर आ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी भाषा का है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। और दूसरा है लॉजी या नोमी, है ना, ये शब्द आ रहे हैं तो ये ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो देखिए, पहला है अपना ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है क्या, सब्जियों की खेती करना, मतलब जो सब्जियों की खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। दूसरा है पोमोलॉजी, मतलब फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। देखिए, इसमें पोमो प्लस लॉजी, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यह एक अपवाद है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है लैटिन और एक है ग्रीक। देखिए, ये लॉजी शब्द है वो तो ग्रीक का है, ठीक है, लेकिन जो पोमोलॉजी है वो लैटिन भाषा के पोमम शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, फूलों की खेती करना। तो देखिए, इसमें भी क्या है, कल्चर, तो कल्चर शब्द है तो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर, वाइटिस विनिफेरा, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। अगर अर्बोरिकल्चर, अलंकृत वृक्षों की खेती, अर्बोरिकल्चर अलंकृत मंडप मतलब होता है जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं और जो ऑर्नामेंटल जो वृक्ष होते हैं, जो ऑर्नामेंटल जो ट्रीज होते हैं, उनकी खेती को क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्या है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब वनों की खेती, सिल्वीकल्चर मतलब वनों की खेती। देखिए, एक तो होता है सिल्वीकल्चर मतलब वनों की खेती, और एक क्या होता है, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को तो बोलते हैं सेरीकल्चर, और जो वनों की जो खेती होती है उसे क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब मछली पालन या फिशरीज भी बोल सकते हैं, फिशरीज भी बोल सकते हैं, या पीसीकल्चर या मछली पालन। पीसीकल्चर किसमें, पीसीकल्चर में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो मतलब मछली पालन का। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। अगला क्या है, वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर मतलब केचुए की खेती। वर्मीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर कौन सी खेती की जाती है, केचुए की खेती की जाती है। अगला क्या है, एग्रोनोमी। तो देखिए, नोमी शब्द है तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, तो एग्रोनोमी का मतलब क्या होता है, फसलों का अध्ययन। एग्रोनोमी मतलब फसलों का अध्ययन। सेरीकल्चर बता ही दिया भाई, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, और जो सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनों की खेती होता है। ये दोनों मोस्ट है, सेरी और सिल्वीकल्चर। अगला कौन सा है, लेक कल्चर। लेक मतलब लाख के जो कीड़े होते हैं जिनसे लाख बनाई जाती है, लाख की चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, तो जो लेक कल्चर होता है वो केवल लाख के कीड़े का पालन। अगला क्या है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी का मतलब होता है घासों की खेती, जितनी भी ग्रासेज होती है, धूप घास हो गई, है ना, इन सभी की खेती को क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। अगला क्या है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पहले तो ये देखो, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। फाइको मतलब क्या होता है, शैवाल, तो फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। अगला क्रायोलॉजी। देखिए, क्रायो जो वर्ड है वो कोल्ड के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई भी जो ठंडा चीज होती है उसके लिए, मतलब क्रायोलॉजी मतलब स्नो हो गया, आइस होगी, और जमे हुए पदार्थों के लिए इनका सबका स्टडी किस में करते हैं, क्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला आपका कौन सा है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला है
पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब होता है मृदा विज्ञान का अध्ययन। देखिए एक तो होता है पेडोलॉजी, एक सोइल साइंस, सोइल साइंस की दो ब्रांच है, पेडोलॉजी और एक होता है एडिफोलॉजी। मतलब पेडोलॉजी है उसके अंदर तो है मृदा का निर्माण का अध्ययन किया जाता है, और जो एडिफोलॉजी है उसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पौधे के पोषण, वृद्धि, ग्रोथ के आदि के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं? एडिफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला अपने बोले इरीकल्चर। इरीकल्चर मतलब है कि सिंचाई करके जो खेती की जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? इरीकल्चर बोलते हैं। और जो सिंचाई के साथ उर्वरक देना है ना, वाटर के साथ उर्वरक देना, उसे क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन बोलते हैं। अगला क्या है? साइट्रिकल्चर। साइट्रिक जो वर्गीय जो फ्रूट्स है, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब का साइट्रिकल्चर मतलब नींबू वर्गीय फलों की खेती। अगला क्या? पोल्ट्री साइंस। तो पोल्ट्री साइंस का मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन किसके अंतर्गत है? पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत। इससे अगला है सियोलॉजी, मतलब चाय की खेती। चाय की खेती जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सियोलॉजी। मतलब एक होता है सियोलॉजी मतलब चाय की खेती, एक होता है सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी मतलब फसल चक्र का अध्ययन, मतलब जो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं भाई, दलहनी के बाद अदलहनी क्रॉप्स हो गया है ना, इस प्रकार का जो लंबी के बाद छोटे जड़ वाली होगी है ना, इस प्रकार से जो फसल चक्र अपनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीरियोलॉजी। अगला है जाइलोलॉजी। जाइलोलॉजी मतलब लकड़ी का अध्ययन। जाइलोलॉजी लकड़ी का अध्ययन। अगला है नेफोलॉजी। तो नेफोलॉजी मतलब बादल। नेफोलॉजी मतलब बादलों का अध्ययन। अगला है इरेमोलॉजी। इरेमोलॉजी मतलब रेगिस्तान का अध्ययन। इरेमोलॉजी मतलब रेगिस्तान का अध्ययन। मोरी कल्चर। अब देखिए ये लॉजी शब्द था, ये ग्रीक भाषा का शब्द, अब आ गया मोरी कल्चर। कल्चर है जो लैटिन भाषा का शब्द है, तो मोरी कल्चर मतलब शहतूत की खेती। मोरी कल्चर मतलब शहतूत की खेती। ठीक है। हाइड्रोलॉजी, ये हाइड्रो वर्ड है जो हमेशा वाटर से रिलेटेड होता है। हाइड्रो हाइड्रो वाटर, हाइड्रो हाइड्रो वाटर। तो हाइड्रोलॉजी कैसे है? जल का अध्ययन। अगला है निमेटोलॉजी। निमेटो मतलब निमेटोड्स, सूत्रकृमि। तो निमेटोलॉजी मतलब सूत्रकृमियों का अध्ययन। अगला है प्लास्ट कल्चर। प्लास्ट कल्चर मतलब होता है प्लास्टिक। तो जो कृषि में जो प्लास्टिक यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं? कृषि में जो प्लास्टिक यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिक कल्चर। अगला है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? रोगों का अध्ययन करते हैं। देखो पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन। देखिए इसमें पैथोलॉजी में भी होते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोगों का अध्ययन। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है कि पारिस्थितिकी के अंदर जो हमारे चारों तरफ जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उसका स्टडी किसके करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्या है? मेट्रोलॉजी मतलब मौसम का अध्ययन। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान का, जो मौसम विज्ञान उसे क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। तो अब एक बार आपका फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए होता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब होता है सब्जियों की खेती करना। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों की खेती करना। ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना, और ऑर्बेरिकल्चर, ये सब होती है हॉर्टिकल्चर के अंदर। ये किसकी ब्रांचेज है? ये सब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज है। ये सब है जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज है। ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती हो गया, पोमोलॉजी हो गई फलों का अध्ययन। अब आपको मैंने बताई दी कि पोमोलॉजी है जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, एक तो है लैटिन और एक ग्रीक। जो लॉजी शब्द है वो तो ग्रीक से ही है, लेकिन जो पोमो शब्द है वो कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा का शब्द है, पोमम से है। विटिकल्चर अंगूर की खेती हो गया। आर्बोरिकल्चर अलंकृत वृक्षों की खेती होगी, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती होगी। सिल्वीकल्चर हो गया, वनों की खेती होगी। और जो सेरिकल्चर हो गया वो रेशम कीट का पालन हो गया। जो पीसी कल्चर हो गया जो मछली पालन हो गया। जो वर्मिकल्चर केंचुए की खेती। एपी कल्चर एपिस मधुमक्खी पालन। एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन हो गया। अब अगर लेक कल्चर लाख की कीड़ा का पालन हो गया। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। और जो क्रायोलॉजी होता है, जो क्रायो जो वर्ड होता है वो कोल्ड के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्नो, आइस और जमे हुए पदार्थों के लिए क्रायोलॉजी की स्टडी करते हैं।
अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। पेडोलॉजी मतलब मृदा का निर्माण का अध्ययन। पेडोलॉजी। दूसरा क्या है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में क्या है कि मृदा का अध्ययन, वो किससे रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड, उनके न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड अगर स्टडी करें तो एडेफोलॉजी के अंदर करेंगे। दूसरा है एग्रीकल्चर मतलब सिंचाई के साथ खेती करना। साइट्रिकल्चर, साइट्रिक तो साइट्रिकल्चर मतलब नींबू वर्गीय फलों की खेती। पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन। सियोलॉजी, सियोलॉजी मतलब चाय की खेती, ये भी इंपॉर्टेंट है। सियोलॉजी चाय की खेती। और सेरियोलॉजी मतलब फसल चक्र का अध्ययन। मतलब जायरोलॉजी मतलब लकड़ी का अध्ययन। नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन। नेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बादलों का अध्ययन किया जाता है। अगला इरेमोलॉजी मतलब रेगिस्तान का अध्ययन। और मोरिकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट, मोरिकल्चर के अंदर क्या करते हैं? शहतूत की खेती करते हैं। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोलॉजी मतलब जल का अध्ययन। निमेटोलॉजी मतलब निमेटोड, निमेटोड मतलब सूत्रकृमियों का अध्ययन। और प्लास्टिकल्चर मतलब कृषि में जो प्लास्टिक यूज की जाती है उसमें किस सब्जेक्ट में उसका अध्ययन करते हैं? तो प्लास्टिक कल्चर में अध्ययन करते हैं। अगला पैथोलॉजी मतलब रोग का अध्ययन हो गया। अगर एडेफोलॉजी मतलब पादपों का अध्ययन, वो पौधों के पोषण से संबंधित हो, वृद्धि से हो, ग्रोथ से हो। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन। और मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान का अध्ययन। तो मैं थैंक यू माय डियर्स चैनल क्लास देखने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।